कहीं बाहर नहीं जाना है। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी कंपनीज हैं, हम अपनी ही कंपनी का नाम ले ले रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा टाइम ना लगेगा। उत्तर प्रदेश 201304। फैक्स नंबर ओल्ड हटा दो। एंटर, 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 और इसको यहाँ से सेव कर दिया। जैसे ही हमने सेव किया, ये इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस पे भी क्या कर लो, इस इंटरफेस को भी यस करके सीधा सा जीएसटी नो कर दो, क्योंकि जीएसटी नहीं पढ़ना है। ठीक। और इसको भी सीधा डायरेक्ट कंट्रोल ए से हमने सेव कर दिया। कहानी खत्म। बहुत जल्दी किया है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। फास्टली पूरा फोकस रखना। सीधा हमने गए बाउचर पे। बाउचर पे करने के बाद F10, सीधा F10 प्रेस किया हमने। F10 प्रेस करने के बाद शो इनएक्टिव, और लास्ट में आ जाइए पेरोल। यस कर लीजिए, इसको एक्टिव कर लीजिए। यहाँ का काम खत्म हो गया। जैसे ही हमने एक्टिव किया, सीधा क्रिएट पे जाइए, और क्रिएट पे जाने के बाद सबसे पहले पेरोल मास्टर पे आ जाइए। ग्रुप, ग्रुप दे दीजिए कोई। सपोज हमने दे दिया, हमारे पास इंस्टीट्यूट है, तो टीचर, टीचर एक ग्रुप बना दिया और सेव कर दिया इसको। ठीक है, एक ही ग्रुप बहुत है, तो आप कितने भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट। अब हमने एम्प्लॉय नहीं लिया, हमने देख लिया यहाँ पर थर्ड नंबर पे पहुंच गए, हम यूनिट पे पहुंच गए। यहाँ पे दे दिया हमने MIN और यहाँ पे लिख दिया MINUT मिनट, और एस्केप कर दिया। यहाँ पे दे दिया हमने HR। ठीक। HRS हर्ष। अब यहाँ दे दो HOURS आवर्स। ठीक है, इसको कर दिया। अब यहाँ ऊपर जाइए सिंपल पे, सिंपल में इसको कंपाउंड कर दीजिए। जैसे कंपाउंड पे करेंगे तो हवर पे कल कंप्लीट करिए। 1 घंटा कितने मिनट का होता है? 60 मिनट का होता है। ठीक। एंटर कर दीजिए, एस्केप। यानी 1 घंटा 60 मिनट का होता है। क्लियर? उसके बाद इतना करने के बाद अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप पे चले जाइए। यहाँ पे ले लीजिए लीव। लीव में जाइए। लीव क्या होता है? लीव विदाउट पे, यानी जब लीव ली जाती है तो उसकी पेमेंट नहीं होती है। यस कर दीजिए। एक कर दीजिए ओवर टाइम, OVER। ओवर टाइम, ओवर टाइम को किस में रखना है? प्रोडक्शन में। जब प्रोडक्शन होता है तभी ओवर टाइम लगता है। और यहाँ पे ले लीजिए इसको 60 मिनट, सेव कर दीजिए। इतना क्लियर हो गया। यहाँ के बाद सीधा हम आ जाते हैं पे हेड। पे हेड, पे हेड पे जाते हैं। और पे हेड पे जाने के बाद हमने ले दिया बेसिक पे, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी ये एम्प्लॉय की अर्निंग होती है, और फिक्स्ड रहती है ये। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है ये। और एंटर, एंटर, और इसको यूजर डिफाइन करता है। कहते हैं एज यूजर डिफाइंड, यानी यूजर से तय होती है आपकी सैलरी। पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आप कितनी सैलरी लोगे, तो जो यूजर होता है वो डिफाइन करता है। तो यूजर डिफाइंड वैल्यू
और एस्केप कर दीजिए। इसके बाद ले लीजिए सीधा डीए, यानी डेली अलाउंस। ये भी अर्निंग होती है, ठीक। ये भी फिक्स रहता है, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। एंटर एंटर। और ये एज कंप्यूटेड वैल्यू कर दीजिए इसको, और नॉर्मल राउंडिंग करिए इसको। एंटर। और स्पेसिफाइड फार्मूला कर दीजिए, और बेसिक सैलरी के अनुसार डीए मिलता है। बेसिक सैलरी के अनुसार डीए मिलता है। सपोज डीए कब है, सपोज हमने दिखा दिया यहाँ पे 35,000 से, यानी अप टू, अमाउंट अप टू, यानी 35,000 से ऊपर है, तो डीए हमने कर दिया यहाँ पर सपोज 3%। और उससे ग्रेटर देन, यानी इतना है तो इतना, और इस अमाउंट से ज्यादा है तो डीए कितना होगा, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 4%। एंटर एंटर एंटर। तो बेसिक सैलरी हो गया, डीए हो गया, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ये भी अर्निंग होती है, और ये फिक्स रहता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और इसको एज कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग, और स्पेसिफाइड फार्मूला, और ये बेसिक सैलरी पे ही मिलता है हमें, बेसिक सैलरी, ठीक। बेसिक सैलरी सपोज वही हमने 35,000 कर रखी है, ठीक। सपोज किसी की 35,000 है, तो उसका मान लिया हमने यहाँ पर, यानी अमाउंट इतना है, तो उससे कितना है, तो डीए कितना मिलना चाहिए, सपोज हमने दे दिया 2%, और उससे ज़्यादा है, ठीक, तो हमने कर दिया यहाँ पे 3%। एंटर एंटर एंटर। तो बेसिक सैलरी, डीए, टीए, टीए, एचआरए हो गया, टीए, टीए यानी टैरिफ अलाउंस, यात्रा भत्ता, ठीक। टीए टैरिफ अलाउंस होता है ये, ठीक। अब ये भी अर्निंग होती है, ठीक, मिलता है। ये भी फिक्स्ड रहता है, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको भी कर देते हैं एज कंप्यूटेड वैल्यू, टैरिफ अलाउंस, ठीक। नॉर्मल राउंडिंग, एज स्पेसिफाइड फार्मूला, ये बेसिक सैलरी के अनुसार ही मिलता है। और सपोज वही हमारे 35,000 है सैलरी, तो टीए हमने 2% कर दिया, ठीक है। ट्रेवल अलाउंस, यात्रा भत्ता। अच्छा, एक चीज और बता दूं, यहाँ पे ये लो, परसेंटेज की जगह हम वैल्यू कर देते हैं। सपोज इससे इतना है, तो कम से कम हमें यात्रा भत्ता मिलता है 1,000 रुपये, ठीक। उससे ज्यादा है तो यात्रा भत्ता मिलता है 1,500 रुपये, ठीक है। हमने वैल्यू मेंशन कर दी यहाँ पे। एंटर। परसेंटेज नहीं, वैल्यू भी दे सकते हो। तो बेसिक सैलरी हो गया, डीए हो गया, टीए हो गया, एचआरए हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ले लेते हैं बोनस। बोनस, BONUS, बोनस। बोनस क्या होता है ये? बोनस अर्निंग होती है एक तरीके की, एम्प्लॉय का अर्निंग ही होती है, ठीक। ये बोनस फिक्स नहीं होता है, ये वेरिएबल होता है, ठीक। और ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कंपनी को डायरेक्ट देना होता है। और ये फ्लैट रेट होता है, इसका कोई डिफाइन नहीं होता, फ्लैट एक ही बार में मिलता है ये। कब मिलता है? महीने में या साल में एक बार मिलता है, ठीक है। नॉर्मल राउंडिंग, एंटर एंटर, यस। उसके बाद ले लेते हैं बोनस हो गया, पीएफ, प्रोविडेंट फंड। ये प्रोविडेंट फंड जो होता है वो डिडक्शन होता है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से डिडक्शन होता है। और कंपनी के ऊपर ये करंट लाइबिलिटीज होती है, अगर कुछ कटता है तो कंपनी देती भी है, ऐसा है। और उसके बाद ये क्या होता है ये एज कंप्यूटेड वैल्यू होती है, ठीक है। डिफाइंड, यूजर नहीं डिफाइन करता है, एज कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग, और स्पेसिफाइड फार्मूला, और बेसिक सैलरी के ऊपर ही पीएफ बनता है। और सपोज कितना है, 6%, ठीक, 6%, भैया। एंटर एंटर, यानी टोटल 12% होता है।
ESI, ESI है, ठीक है। एम्प्लॉय स्टेटस इंश्योरेंस। अब ये भी डिडक्शन होता है एम्प्लॉय की, उससे डिडक्शन होता है, करंट लाइबिलिटीज होती है, ठीक। ये सही। और ये एज ए कंप्यूटेड वैल्यू होती है, नॉर्मल राउंडिंग रहेगा, स्पेसिफाइड फॉर्मूला रहेगा, बेसिक सैलरी के ऊपर ही ESI मिलती है, ठीक। सपोज दे दिया 3% का ESI मिलता है, ठीक। और उससे ज्यादा है तो 4% कर दिया। क्लियर। और ले लिया हमने यहाँ पर ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या होता है? ये कंपनी का एक ओवर टाइम भी एम्प्लॉय की अर्निंग ही होती है, ठीक। लेकिन ये ओवर टाइम वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और ये कंपनी का जो होता है ओवर टाइम का, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है ओवर टाइम। और इसको ओवर टाइम जब होता है तो प्रोडक्शन होता है, ठीक। प्रोडक्शन वही दे दिया हमने ओवर टाइम, नॉर्मल राउंडिंग, और शेव कर दिया। हो गए, हो गया। और दे दिया हमने, और क्या रह गया? हम्म पेबल। और तो कुछ नहीं बना। चलो, और कुछ बच गया? PF हो गया, ESI हो गया, DATA सारा हो गया, ओवर टाइम भी हो गया। अच्छा, हाँ। रिम्बर्समेंट, ठीक है। रिम्बर्समेंट क्या होता है? ये एम्प्लॉय का रिम्बर्समेंट होता है। ये रिम्बर्समेंट होता क्या है, बता दे रहा हूँ आपको। रिम्बर्समेंट, सपोज आपको कंपनी ने किसी काम के लिए बाहर भेजा, और कुछ पैसे दे दिए कि जाओ, आपका ये किराया भाड़ा लगेगा, जो भी है कन्वेंस वो दे दिया, प्लस कहीं बार रुकना है तो खाने का दे दिया। सपोज वो कम पड़ गया, तो आपने अपनी पॉकेट से खर्च किया। जो खर्च किया वो बाद में आपको पे के साथ में मिल जाएगा। आप बताओगे कि हमने इतना खर्च किया अपनी पॉकेट से। तो क्या होता है, ये रिम्बर्समेंट होता है। ये वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता है। और कंपनी का ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, यानी डायरेक्ट आपको दे रही है तो डायरेक्ट खर्चा होता है ये। और ये क्या होता है, यूजर डिफाइंड होता है, यानी यूजर बताता है कि इतना खर्चा हुआ, और इसको सेव कर देते हैं। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? क्लियर? राउट डाउन इन द चैट बॉक्स। क्लियर? फास्टली। ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अब हम एस्केप से बाहर आ जाते हैं। तो हमने क्या काम किया? ग्रुप बनाया, यूनिट वर्क्स ले लिया, अटेंडेंस प्रोडक्शन का ले लिया, ठीक। और यहाँ पर हमने पे हेड भी ले लिया, पे हेड पूरा कर लिया, ठीक। पे हेड ले लिया। और अब हम जाके यहाँ पर पे रोल बाउचर पे जाते हैं। पे रोल बाउचर पे जाते हैं और यहाँ पर हम बना देते हैं क्या, SALA RY सैलरी स्लिप। थोड़ा सा चेंज किया है। सैलरी स्लिप किसका कर रहे हैं? पे रोल का।
एंटर 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 एंटर। इसको नो रहने दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए SALARY सैलरी स्लिप। इसको एंड ऑफ लिस्ट यहाँ से कर देते हैं, इंक्लूड दीज ग्रुप एंड ऑफ लिस्ट। ओके, एंटर एंटर और क्लियर। ओके, इसका भी हमने क्लियर कर दिया। अब क्या बचा हमारे पास? पेरोल टाइप हो गया, पे हेड हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा एम्प्लॉय, राइट? एम्प्लॉय बचा अब। तो एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय पे क्लिक करिए। एम्प्लॉय कोई बना लीजिए। एम्प्लॉय का नाम ले लेते हैं, और अंडर अंडर, तो ध्यान हो आपको अंडर क्या रखा था? अंडर टीचर। एस्केप प्रेस, स्पेस की प्रेस करिए और इनको अंडर टीचर में ले लीजिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग वही रहेगी। अब कह रहा है डिफाइन सैलरी डिटेल्स, इसको यस कर दीजिए। यहाँ पर बेसिक सैलरी, उसके बाद बेसिक सैलरी के बाद DA, उसके बाद TA, उसके बाद HRA, HRA के बाद PF, PF के बाद ESI, ESI के बाद बोनस। बोनस सपोज दे दिया हमने, बोनस कितना मिला? 2100 रुपये, ठीक, दे दिया। अब उसके बाद ओवर टाइम, ओवर टाइम किस रेट से? ओवर टाइम सपोज 100 रुपये घंटे के हिसाब से। उसके बाद रिम्बर्समेंट, रिम्बर्समेंट एंटर। अब यहाँ पर ये डिटेल भर दी वहाँ से। उसके बाद एम्प्लॉय का नंबर दे दिया, ठीक। डेजिनेशन, डेजिनेशन क्या है? टीचर। फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है इनका? टीचिंग। टीचर तो टीचिंग ही करेगा। लोकेशन क्या है इनका? हरियाणा। जेंडर क्या है? मेल। डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी? डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है। चलो भर देते हैं कुछ, सपोज 01 और जनवरी, और दे देते हैं 1998 कर देता हूँ, ठीक। अब इनका कोई ब्लड ग्रुप दे देता हूँ, A1 पॉजिटिव कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब फादर्स नेम, ठीक। अब इनका क्या है? सपोज क्या है? फादर है। एड्रेस हरियाणा। नंबर दे दिया। ईमेल एड्रेस दे दो इनका कोई। अब बैंक डिटेल, बैंक डिटेल यस कर दिया। बैंक डिटेल भर दीजिए। अकाउंट नंबर, कोड नंबर दे दो। बैंक का नाम, ब्रांच नोएडा कर देते हैं। अब इनको जो ट्रांसफर होगा, तो हमने कर दिया ई फंड ट्रांसफर, यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड होगा ट्रांसफर। एंटर कर दिया। HDFC बैंक हो गया। ऑल आइटम कर दिया हमने। बेनिफिशियरी कोड, कुछ कोड डाल दिया। अब पेन नंबर, पेन नंबर क्या देंगे? पेन नंबर यहाँ पर सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए।
आधार नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट, अच्छा पीएफ नंबर, अच्छा पीआरएन नंबर, हर एम्प्लॉय का होता है, भरना पड़ता है ये। ईएसआई नंबर, एस्केप कर दिया हमने, डिटेल फुल कर दी। ये सारे काम कंप्लीट हो गए, यहाँ के कुछ नहीं बचा। वाउचर पे जाइए, वाउचर के लिए वी प्रेस करिए। ठीक, और यहाँ पर कंट्रोल प्लस F10। ठीक, हमने क्या प्रेस किया, F10 कीबोर्ड से, F10 न कि कंट्रोल, सिर्फ F10। अब F10 करने के बाद हमें जाना है अटेंडेंस पे। कहाँ जाना है, अटेंडेंस पे जाना है। एंटर। कौन है हमारे पास, सुरेंद्र सैनी। एंटर। इनकी लीव कितनी है, लीव है सपोज इनकी 5। फिर सुरेंद्र सैनी, इन्होंने ओवर टाइम कितना किया है, ओवर टाइम किया है सपोज इन्होंने 12 घंटे। एंटर, 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 और एंटर। सेव कर दिया। क्लियर। इतना करने के बाद आप यहाँ से ऑटो फिल पे क्लिक करिए, ऑटो फिल। ठीक, ऑटो फिल एंटर करिए, और यहाँ पर ऑटो फिल क्लिक करने के बाद, नहीं, ठीक है, F2। 1 मिनट, कीबोर्ड से शॉर्ट कमांड ले लीजिए, Alt F2। ठीक है, ये चेंज पीरियड होता है, चेंज पीरियड नहीं करना आपको। और ऑटो फिल, ठीक है, पेरोल, अटेंडेंस ऑटो फिल कर दिया। किसका, सुरेंद्र का। ठीक, ओवर टाइम डिफॉल्ट वैल्यू, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट 1 मिनट। इतना करने के बाद यहाँ तक बाउचर तक क्लियर हो चुका, आपका कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हमने बाउचर कंप्लीट कर दिया, फिर से समझ लेना एक बार, नहीं तो वीडियो देख लेना। ठीक है, अब हमें करना है यहाँ से पेरोल। ठीक, पेरोल, पेरोल पे जाके ऑटो फिल करिए, और ऑटो फिल में यूजर डिफाइंड रहने दीजिए अभी, यूजर डिफाइंड। एंटर। अब याद रखना है यहाँ पर ऑटोमेटिकली जब 1 तारीख से स्टार्ट हुआ तो एंड 30 को ही होगा, तो 30 को होगा तो, लेकिन आप, ये ट्रिक से कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसलिए आप यहाँ पे डाल दीजिए 1/4/2025, सीधा वही डेट रहने दीजिए। किसकी रखनी है, एम्प्लॉय का ग्रुप क्या है, सुरेंद्र की रखनी है, बाई नेम रखनी है। ठीक, एंटर कर दिया। क्लियर। सैलरी इनकी दिखा देते हैं कितनी, सैलरी दिखा देते हैं इनकी हम
28,000। रिम्बर्समेंट इनको कितना मिला? सपोज 4,000। एंटर। एफ सेव कर दिया। सेव कर दिया। फिर से ऑटो फिल पे जाइए। फिर रिपीट ऑटो फिल पे क्लिक करिए और एंटर करिए। अब यहाँ से ले लीजिए सैलरी। अभी यूजर डिफाइंड किया था। अब सैलरी ले लीजिए। डेट वही रखिए, 1/4/2025। सॉरी, सुरेंद्र सैनी को ही ले लेते हैं। नेम। एंटर और एंटर और एंटर। क्लियर। वाउचर एंट्री हो गई। अब देखिए इनकी सैलरी बनाई है। अब देखते हैं जाके कैसे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। मोर रिपोर्ट में जाने के बाद पेरोल रिपोर्ट। पेरोल रिपोर्ट में जाने के बाद पे स्लिप। पे स्लिप में किसकी स्लिप? सुरेंद्र सैनी की स्लिप। ये बन के कंप्लीट हो गई। लिखिए चैट बॉक्स बाओ। WOW। बहुत माइंड लगाना पड़ा। यानी सीक्वेंस से करने से नहीं हो सकता है। कर ही नहीं सकते। कंप्यूटर समझ जा रहा है कि करोगे नहीं हो सकता। बहुत कोशिश कर ली, पर अब देखेंगे आपको पूरा सारी सैलरी आपको अच्छे से सब दिखेगी। सब कुछ दिखेगा। हर चीज क्लियर होगी। यहाँ पर इनका पीएफ कटा है कितना वो दिखाएगा। ईएसआई कितनी है, जो कटती है वो मिलती भी है। ठीक है। 28,000 पेमेंट थी। डीए 840 रुपये हुआ, जो परसेंट वहां दिया था। टीए ठीक 1,000 रुपये हुआ। ठीक है, चारे इतना हुआ। रिम्बर्समेंट हमने वहां पर 4,000 रखा था, तो इन्हें 4,000 रिम्बर्समेंट मिला है। ठीक। ओवर टाइम इनका 12 घंटे का था, तो 100 रुपए के हिसाब से 1,200 रुपये हो गया। गलत तो नहीं है। 100 रुपये घंटे के हिसाब से रखा था ओवर टाइम। 12 घंटे ओवर टाइम लगाया था तो 1,200 हो गया। अपने आप आया है। ये सैलरी इनकी बन के कंप्लीट हो गई। बाकायदा इनका एम्प्लॉय नंबर है, फंक्शन टीचिंग है, टीचर है ये, हरियाणा है इनका बैंक का, और ये सब कुछ इनका पूरे नंबर सारी डिटेल आके, और लास्ट में ये इनकी सैलरी, ग्रॉस सैलरी बन गई। क्लियर।